गुड मॉर्निंग गाइस। आपको हम बता रहे थे ऊतक के विषय में। तो अब आप देखिए संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, वैसे संयोजी ऊतक में तो बहुत सारे ऊतक हैं, लेकिन दो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ। एक अस्थि ऊतक है और एक उपास्थि ऊतक है। ठीक है, तो अस्थि ऊतक और उपास्थि ऊतक है क्या, मैं इसके विषय में आपको बताऊंगा। ठीक है, अस्थि ऊतक क्या है? अस्थि ऊतक की कोशिकाएं क्या है, क्या कहलाती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। अस्थि के ऊपर आने वाले खोल यानी जो ऊपर परत होती है, जो कवर होता है, उसको क्या बोलते हैं? पेरीऑस्टियम कहते हैं। इसको याद रख लेना। ये यही नहीं है, क्लास 9th 10th या किसी भी एग्ज़ाम के लिए NTPC, RO, ARO, UPP, UPSI सबके लिए ही ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लेना। अब क्या है उपास्थि ऊतक? उपास्थि ऊतक अस्थि ऊतक की तरह ही होता है, परंतु इसके बाह्य आवरण को आंतरिक तल पर पाए जाने वाले स्तर को कॉन्ड्रियोब्लास्ट ना। देखिए इसमें क्या है ऑस्टियोब्लास्ट, इसमें क्या है कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। उपास्थि ऊतक लगभग सभी अस्थि से संयुक्त रहता है। अस्थि के ऊपर की परत को क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम। इसको क्या कहते हैं? पेरिऑस्टियम। इसको क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं ना। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको एक हम नोट्स बताना चाहते हैं कि टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, टेंडन क्या है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है। जैसे जो आपकी मांसपेशियां हैं, इसको कौन जोड़े रहता है? हड्डी से। तो इसको हड्डी से जो जोड़ता है उसका नाम है टेंडन। ठीक है, वैसे इसको डायरेक्ट टेंडन देकर इसकी हिंदी कुछ और होती है, इसकी हिंदी और कुछ होती है, बट ये इंग्लिश में ही टेंडन देकर पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है आपका लिगामेंट है। लिगामेंट। अब लिगामेंट क्या है? लिगामेंट अस्थि को अस्थि से यानी बोन। इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं क्या? बोन टू बोन। बोन टू बोन यानी, और ये लिगामेंट एल, इसको अगर आप शॉर्ट ट्रिक में याद करना चाहें तो जैसे बी है, ये बी है, तो शॉर्ट ट्रिक में याद कर लेना, बी लाल हो गई। ठीक है, तो क्या होगा उससे कि आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको इसके विषय में थोड़ा, मैं आपको अस्थि और उपास्थि का एक फिगर दिखाना चाहता हूँ, उसको आप वॉच कीजिए प्लीज़ एक मिनट। ये देखिए आपकी अस्थि की संरचना है। ऑस्टियोब्लास्ट, हैवर्सियन कैनाल, ऑस्टियोब्लास्ट, अस्थि मज्जा। देखिए अस्थि मज्जा में ही आपके RBC का निर्माण होता है। आगे है उपास्थि। उपास्थि भी आप देख लीजिए। उपास्थि की संरचना देखिए आपका लगा हुआ है। ठीक है, उपास्थि इसी तरीके से उपास्थि की आपकी संरचना होती है। तो दोस्तों इसको आप लगातार देखना, सब्सक्राइब करना, जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताना। नमस्कार, धन्यवाद।